सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले पेपर के ऊपर। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग बुक्स खरीदें, लक्ष्मीनारायण नाथुराम का या BL ओझा, दोनों मिल जाए, दोनों में से जो अवेलेबल हो मार्केट में वो ले लें। यदि पासबुक मिल जाए तो वो ले लें, लेकिन वन वीक बिल्कुल नहीं खरीदे, नहीं तो इस पेपर में फेल होने का खतरा आपके ऊपर है। दूसरा ये है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको कम से कम आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो उम्मीद रहेगी कि यदि आप लोग रणनीति बना करके पढ़ोगे तो इस बार भी आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज नहीं बनती है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है तो उस हिसाब से हम लोगों को रणनीति जो है सेट करनी है। तो इस हिसाब से हम इस पेपर को पढ़ेंगे कि इसमें से काफ़ी चीज़ें हमको मिल जाएं। और ख़ास तौर पे एक तो मैं यूट्यूब जो अपना सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा वाला चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रख लें। मैं उस पर लाइव क्लासेज लूँगा कल से। डेली के एक एक क्वेश्चन मैं तीनों क्लासेज का पढ़ाऊंगा, तो मेरे हिसाब में बहुत जल्दी जो है आप लोगों का सिलेबस में पूरा कर पाने की स्थिति में रहूँगा। मतलब डेली एक क्वेश्चन तो कम से कम मैं ऐसे टाइप का हर क्लास का मैं अपलोड करूँगा ही करूँगा। तो आप लोग जो है उसको उसी हिसाब से ट्रीट करें और उसी हिसाब से पढ़ाई करें। अब मैं इस वाले यूनिट से पहले मैं 5वीं यूनिट से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 5वीं यूनिट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तो आपके पेरेटो का क्राइटेरिया जो है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 15-15 नंबर के, वो बता देता हूँ मैं आपको। 15 नंबर का जो एक क्वेश्चन है ना, वो तो पेरेटो ऑप्टिमम का बनता है, पेरेटो क्राइटेरिया का। कि पेरेटो का क्राइटेरिया कौन कौन से हैं और पेरेटो ऑप्टिमम क्या है उसको लेकर के, तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये 7 नंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है, यानी सामाजिक कल्याण फलन। मैं बता दूंगा इसको, ये बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल ऑफ हिक्स कैल्डर, ये भी 7 नंबर में आने की संभावना है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। और प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेलफेयर, और ख़ासतौर पे क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक तो प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेलफेयर, ये एक क्वेश्चन ये बनता है 7 नंबर का। वैल्यू जजमेंट से क्वेश्चन अमूमन नहीं आता है, तो यदि इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो आराम से हमारा जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। खासतौर पे कॉम्पेंसेशन वाला और सोशल वेलफेयर फंक्शन और पेरेटो क्राइटेरिया, यदि ये 3 हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। यदि हम लोग पहली यूनिट की बात करें, क्योंकि पहली यूनिट काफ़ी बड़ी है, तो पहली यूनिट को हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, एक तो कंज्यूमर सरप्लस बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उपभोक्ता की बचत, और ये भी 7 नंबर के हिसाब से। तो कौन सा क्वेश्चन 7 नंबर का है और कौन सा 15 नंबर का, उस हिसाब से भी मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, और आप लोग अच्छे से रीड कर लें। यदि आप लोग आंसर राइटिंग कर लेते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके चेक करा लें। यदि आपको लगता है कि सर से कुछ चेक कराना है तो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो हैं मेरे पास आंसर्स भेज सकते हैं, और जो बेस्ट आंसर होगा उसको मैं अपनी तरफ से अप्रिशिएट भी करूँगा और उसको बताऊँगा भी कि हाँ, इस बच्चे का आंसर सबसे अच्छा है। यूटिलिटी यानी उपयोगिता जो विश्लेषण है, उसका कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच है, वो दोनों सिलेबस में दे रखें। मेरा ये मानना है कि यहाँ से हम लोगों को एक तो समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ लेना चाहिए। समसीमांत उपयोगिता नियम, यदि हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व का विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इंडिफरेंस कर्व से हम लोग किस प्रकार से जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्राप्त करते हैं, यानी उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्रों की विशेषताएं और उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन, एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि तीनों प्रकार के जो इफेक्ट्स है ना, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इन तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इनको किस प्रकार से हिक्स और स्लट्सकी ने अलग किया। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग कॉलेज में करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीच में कभी भी किसी भी दिन मैं एक दिन आपको बुलाऊंगा, यदि आप लोग आना चाहोगे, उन बच्चों को मैं इस जो हिक्स स्लट्सकी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसको अच्छे से समझा दूंगा क्लास में। एक क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो ये है यहाँ पर कि इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, यानी मांग की लोच जो है, तीनों प्रकार की मांग की लोच। तो इतना यदि पढ़ लोगे तो इस यूनिट से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। काफ़ी कुछ बता दिया ऑलरेडी इसमें। यदि हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करें, यानी उत्पादन वाले चैप्टर की, तो इसमें से मेरा ये मानना है कि देखिए, 2 क्वेश्चन तो ये आपको करने ही करने हैं, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और
उत्पत्ति के नियम, ये 2 क्वेश्चन हैं। ये दोनों ही 15-15 नंबर में अमूमन पूछते हैं इनको। यदि 7 नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसमें से कई बार एक्सपेंशन पथ यानी विस्तार पथ को पूछा जाता है 7 नंबर में। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लें इस चीज़ को। यदि डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसमें एसी और एमसी का रिलेशनशिप बहुत बार पूछा जाता है, और लागत की जो विभिन्न अवधारणाएं और उनका एक दूसरे के साथ संबंध, तो ये भी मैं आप लोग को करवाऊंगा। और बहुत सिंपल सा है, इसको मैं आसानी से आप लोग के साथ बहुत डिटेल से शेयर करूंगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लोगे तो इस यूनिट में से भी हमारा जो क्वेश्चन है वो मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। मार्केट वाला चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और हम लोग इसमें कोई गैस नहीं लगाएंगे। इसमें एक तो एकाधिकार और विविधात्मक एकाधिकार एक क्वेश्चन, तो ये हम लोगों को पूरा पढ़ना है 15 नंबर के हिसाब से। इसके बाद हम लोगों को एकाधिकारिक प्रतियोगिता और ओलिगोपोली पढ़नी है, इसको भी हम लोग 15 के हिसाब से पढ़ेंगे। और इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन को भी हम लोग 15 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। तीनों में से एक क्वेश्चन 100% 15 में आएगा, और जो नहीं आएगा वो 7 नंबर में आ जाएगा। तो एक साथ हमारे दोनों तरीके के क्वेश्चन इस यूनिट से बन गए। ठीक है, तो बाजार में यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं निश्चित तौर पर समझा दूंगा। यदि हम लोग बात करें चौथी यूनिट की, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट बन जाती है, फैक्टर प्राइसिंग की। और इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन बनता है 15 नंबर का, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत 15 मार्क्स में। और इसके बाद ये क्वासी रेंट जो है वो 7 नंबर में बनता है, आवासी लगान। और इसके बाद ब्याज का जो सिद्धांत है मेरे हिसाब में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार बन जाता है। ब्याज का क्लासिकल और किंचन जो थ्योरीज है वो, तो ये मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा इसमें से एक स्केर्सिटी जो रेंट है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे इस वाली यूनिट से, और मैं इनके आंसर्स आप लोग को लिखाऊंगा। आप लोग बुक्स खरीद लें और पासबुक को चाहे तो परचेज कर लें। 1 वीक नहीं कब पढ़े, मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनके आंसर्स यदि 1 वीक से लिखोगे तो आपके जो न्यूनतम 27 नंबर लाने हैं वो भी आना मुश्किल हो जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और सेकंड पेपर के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।